सभी भाइयों को राम राम प्रणाम। तो वैसे तो आपसे पहले आग्रह कर दूं, क्योंकि मैं हर बार भूल जाता हूं कि चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग काफ़ी दिनों से, तो ऐसा ही है। उसके बगैर ज़रा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। तो बहरहाल आज तो मैं बात जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दो बातें मैं बड़े ही मजबूरी में करता हूँ। वह है, पहली चीज़ है मजहब, धर्म। मजहब बोल रहा हूँ, धर्म और जातिवाद। जातिवाद में मैं दूसरी जातियों के बारे में या किसी और के बारे में तो खैर बोलना वैसे ही पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज अपनी जाति के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। क्यों? बोलने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल खाप पंचायत वाली स्टाइल में मैं सारे अपने जितने भी विप्र बंधु हैं, ब्राह्मण बंधु हैं, उनसे केवल एक ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अगर जिस दिन, अभी तो केवल नाम आ रहे, जिस दिन ये कंफर्म हो जाए कि वाकई राम लला के चंदा चोरी में ब्राह्मण लिप्त हैं, संलिप्त हैं, तो कम से कम उन लोगों का तो आप बहिष्करण करें, रोटी बेटी का संबंध खत्म करें। ऐसे कुसंस्कारी लोगों के यहाँ से बेटी लेके क्या मिलेगा और उनके घर बेटी दे के क्या मिलेगा? बेटी देने के बाद फिर दहेज हत्या का मुकदमा लिखाते घूमेंगे। जो रामलला को नहीं छोड़ रहे हैं वो हमारे आपको क्या छोड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात वही बात है कि ब्राह्मण को तो इसमें औरों से अधिक दंड मिलना चाहिए। अगर कोई भी दंड अगर वो संविधान के हिसाब से जाए तो वहाँ अलग बात है। संविधान के अलावा भी जो अपने संस्कारों के दंड हैं वो उनको जरूर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम दूसरों को तो उपदेश दे नहीं सकते। दूसरों ने तो तय कर लिया है कि हमें संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। वो संस्कार तथाकथित पाखंड और अंधविश्वास में परिवर्तित हो गए हैं। उन पे न जा करके कम से कम हम अपने संस्कार तो बचा के रखें। हमारे माता पिता ने हमें ये नहीं सिखाया क्या कि भैया चोरी बुरी बात है, और चोरी से भी बड़ी बात भगवान के गले में तुमने हाथ डाल दिया, इससे बड़ा पातकी क्या होता है? इससे बड़ा पातक क्या होता है? इसके इसके पैसे से जो तुमने, क्या कहूँ, मक्खन रोटी अगर खा ली है तो तुमने विष्ठा खाई है, तुमने तुमने गलीज खाया है। और उस गलीज के लिए अगर लोग तुम्हें गालियां दें, लोग तुम्हें मीन्स मतलब हमें भी देंगे, जाति पूरे जाति बिरादरी सभी को गालियां मिलती है, अगर देती है तो ठीक है। ये आपके प्रायश्चित में हमारा भी कुछ हिस्सा तय हो जाता है कि नहीं। अगर आपको जाति का इतना अभिमान रहता है कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, तो ब्राह्मणों ने अगर ये किया है तो भुगतना तो चाहिए, गालियां तो खानी चाहिए। अब दूसरी बात, एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है इस पूरे चंदा प्रकरण में। चंदा प्रकरण जब मैं कह रहा हूँ तो हिंदुस्तान भर के, हालांकि मैं इस पर पहले भी बोलता रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में लूट मची हुई है। भारतवर्ष में लूट मची हुई है तो मंदिर कहाँ से अछूते हैं? और दक्षिण भारत के मंदिरों में तो सत्ता पक्ष स्वयं लूट पे लगा हुआ है। उत्तर भारत के मंदिरों पर भी है। मैं मध्य प्रदेश अभी तीर्थाटन पे गया था, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, जहाँ पर महाकाल ओंकारेश्वर में किस तरीके से दर्शन और किस तरीके से और बाकी की लूटपाट के प्रोग्राम होते रहते हैं लगातार। लेकिन उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि ये जो चंदा है ना, ये जो पैसा है लोग पेट काट कर देते हैं। एक उदाहरण मेरे पास है, बहुत इतना अनन्य उदाहरण है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज से करीब 4-5 साल पहले मैं अयोध्या गया हुआ था, तो तब ये ई रिक्शा चले ही चले थे। तो जहाँ पर हमें उसने उतारा था, हमने जहाँ पर अपनी कार छोड़ी थी वहाँ से अपने रामलला के दर्शन के लिए, रामलला तब संक्रमण काल में थे, मतलब वो टेंट से उठ के अपने छोटे से मंदिर में आ गए थे वहाँ जाने के लिए। तो एक साथ में जो एक महिला बैठी थी, एक प्रौढ़ा बैठी थी, उसके हाव भाव, उसकी भंगिमा देख के ये लगता था कि
अत्यंत गरीब परिवार से है, तो मैंने ऐसे ही भावना अतिरेक में मैंने उससे कहा कि माता जी आप रहने दो, हम आपका किराया दे देंगे। शी डिनाइड फॉर दैट, उसने मना कर दिया। तो उसके पास 20 रुपए थे, 10 रुपए उसने रिक्शे वाले को दिए, 10 रुपए वो अपने साथ लेकर के गई भगवान पे चढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से उस टाइम पे 20 रुपए, और वो मतलब उसको देख के लग रहा था कि 20 रुपए इसके लिए एक अमाउंट है। तो वो जो लोग देते हैं आपको पैसा, वो किसी काम के लिए देते हैं। ऐसा नहीं है कि रामलला को भोग लगाना है और 56 भोग लगाने हैं और रामलला का स्वर्ण शिखर बनाना है, वो अपनी जगह है। लेकिन सनातन के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए, उसके द्वारा उसकी विद्या विद्या और संस्कारों के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों की सेवा के लिए, अस्पताल, गुरुकुल, विद्यालय, ये सब बनाने के लिए ये पैसा होता है। और ये पैसा चूंकि सामने रखा रहता है, ढेर लगता रहता है, इसलिए सबकी नीयत खराब होती है। आप मतलब अपन तो चूंकि बैंकिंग लाइन से आते हैं, सामने जब तक पैसा रहेगा, अनयूटिलाइज्ड पैसा, कैश जब तक रखा रहेगा, तब तक वो इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि इसको हम लोग सोचेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचेंगे, मंदिरों को सोचना चाहिए तो इस पर्पज से सोचना चाहिए कि मानवता के भले के लिए, सनातन के भले के लिए, हिंदुओं के भले के लिए पैसा अगर लगता रहे, एक बार की डेफिसिट का बजट चलता रहे, तो ये लूट अपने आप बंद हो जाएगी। लूट अपने आप कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर 10 लाख रुपए नहीं आए तो ये स्कूल कैसे चलेगा, अगर 50 लाख रुपए नहीं आए तो इस हॉस्पिटल का काम कैसे पूरा होगा। जब पैसे की खींचतान मची रहेगी तो एक एक पैसे पर नज़र रहेगी, और एक एक पैसे पर नज़र रहेगी तो जो हाथ डालने वाला है वो भी सोचेगा कि आज नहीं तो कल इसका हिसाब अपने को देना पड़ेगा। खैर, अंत में केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस पैसे को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे कामों में लगाए, और जब वो अच्छे कामों में लग जाएंगे तो इनके जैसे पापियों के चंगुल से पैसा बच पाएगा, और हमें भी नहीं महसूस होगा कि हम जजिया दे रहे हैं। क्योंकि पहले भी सरकारें जजिया लेती थी, जब मुगलों का राज था, अंग्रेज़ों ने भी इसको दूसरे नामों से लिया। 80 साल की स्वतंत्रता में भी ये आज भी दूसरे नाम से सरकारों के पास ही जा रहा है। सरकार इसको कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये है जजिया। और अगर ये हिंदू और सनातन के कार्य में नहीं लग रहा है तो फिर सारे लोगों से अनुरोध है कि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेरे को तो यही 4 चीज़ें बहुत है, पत्र, पुष्प, फल और जल। इसलिए इससे आगे न कुछ देने की चेष्टा करें, और उसका कोई भी अपराध बोध अपने मन में नहीं लावें। कोई अपराध नहीं कर रहे आप, ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं है। आप उस धन से अपने हाथ से किसी गरीब का कोई भला कर दीजिएगा, किसी अच्छे एनजीओ में दे दीजिएगा जहां लोगों का भला होता हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वर्ण शिखर के लिए पैसे अर्पित करें। राम राम, धन्यवाद।